आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। मंदिरों से सरकार द्वारा जबरन पैसा लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष क्या बोले? मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को ऐसे फैसले लेने की आदत पड़ गई, जिसके कारण उनकी जघन्यताई हो रही है और जो नैतिकता के आधार पर किया ही नहीं जा सकता है, जो आज से पहले पूरे देश की किसी राज्य की सरकार ने किया ही नहीं, वो करने जा रही है। एक तरफ से सनातन का विरोध करते हैं, महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उस पर कई तरह की टिप्पणियां की। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए जो है उससे परहेज किया और उसमें चाहे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी ने जो खुलेआम बोलते रहे, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार सनातन का विरोध करते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने पहला बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हम वहां पर सरकार बना करके आए हैं, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हैं। सनातन का विरोध करना और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना और उसके बाद सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा मंदिर और ट्रस्ट से मांगा जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन किया गया सेक्रेटरी के द्वारा और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है ट्रस्ट और मंदिरों के ऊपर, ये पैसा आप जल्दी जमा करिए। कभी संकट आए, कोई घटना हो, दुर्घटना हो, बाढ़ हो, बरसात हो, जिसके कारण क्षति होती है, महामारी फैल जाए, तो समझ में आता है सीएम रिलीफ फंड के लिए कुछ लोगों को मदद के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लिया जाता है। लेकिन सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पहली बार हम देख रहे हैं कि देश में ऐसा भी फैसला लिया सरकार ने कि योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर का पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पिछले विधानसभा के सत्र में बड़ी बात ये विधानसभा के अंदर बात कही थी कि मंदिर के सोना चांदी और मंदिर के पैसे श्रद्धालु जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस पर सरकार की नजर है और वो सही साबित हुआ। और मैं इस फैसले का विरोध करता हूं, डट करके विरोध करता हूं। विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी विरोध करेंगे और मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने है। एक तरफ से जितनी भी जनहित की योजनाएं जो पूर्व सरकार ने चलाई थी वो एक एक करके बंद की, चाहे वो हिमकेयर की बात है, चाहे वो सारा योजना की बात है, चाहे वो शगुन योजना की बात है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात है। 1865 इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में बंद किए, लेकिन उसके बाद अभी स्थिति यह है कि समय पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, और अब हालात ये बन गए कि मंदिरों का सोना चांदी पैसा जो भी है उसको भी लेकर के सरकार अपना जो है वो कुर्सी बचा करके सरकार को सत्ता को चलाना चाहती है। संपूर्ण शिक्षा कवच एक तकनीक आधारित शिक्षण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराता है। इस कार्यक्रम से छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो रहा है और वे बड़ी परीक्षाओं में बेहतर अंक ला रहे हैं। हाँ, ये मैं सबसे पहले तो आपको पहले आप लोगों का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि लगातार आप जो है कवरेज देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत जिलाधीश महोदय ने आज ये मीटिंग का आयोजन किया था और इसमें सारे जितने सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे बीपीओ है, 9 बीपीओ हैं, प्लस जितने भी एक्सीलेंस स्कूल और प्रपोज्ड एक्सीलेंस स्कूल है, लगभग 42 है, उनके प्रिंसिपल, प्लस जो पीएम श्री स्कूल है 8, उनके प्रिंसिपल और तीनों ही डिप्टी डायरेक्टर, चाहे एलिमेंट्री डिप्टी डायरेक्टर है, क्वालिटी डिप्टी डायरेक्टर है और हायर के, उन सब ने भाग लिया और साथ में एडीसी महोदय ने भी इसमें अपनी शिरकत की। इसमें ये कोशिश की गई कि जिन स्कूलों में स्टाफ की कमी है और खासकर बच्चे जो मैथमेटिक्स और साइंस में पिछड़ रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जिलाधीश महोदय का ये है कि अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐप या कोई स्टार्टअप के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को जो है टीचर की सुविधा से महरूम ना रहना पड़े, या मैथमेटिक्स और साइंस में उनकी इम्प्रूवमेंट जो हो या उसमें कोई कमी ना रहे, उसी से लेकर जो है आज जो मंथन किया गया, जो स्टार्टअप जिनकी हम बात कर रहे हैं, फिलो सोलन डिस्ट्रिक्ट में वो पहली बार
हमारे प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने चुना है, वह यहाँ हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ये सारा डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे अपने प्रिंसिपल से, अपने बीपीओ से, और हमने वो स्कूल यहाँ पे खासकर बुलाए थे जहाँ पे इनरोलमेंट 300 से ज़्यादा है, और जो स्कूल माइनिंग अफेक्टेड है, जहाँ पे माइनिंग का काम हुआ है और स्कूल अफेक्टेड हुए हैं, उन स्कूलों को हमने यहाँ बुलाया था। और हम ये कोशिश जिलाधीश महोदय की है कि उन स्कूलों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाए, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, और बच्चे जो है वो किसी क्षेत्र में खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में वो पिछड़े ना, उसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। रेलवे का पैसा एक ही दिन में ट्रेजरी ने मिसलेनियस हेड में दबाव बनाकर ट्रांसफर करवाया गया। त्रिलोक जम्वाल। आपने ये पैसा ट्रेजरी में भेज दिया, ट्रेजरी से आप इसको मिसलेनियस में डिस्पर्स कर देंगे। आप पूरे प्रदेश से, जो मेरी जानकारी है, कि आप 2700 करोड़ रुपए इसी महीने, जो अपना फरवरी गया, और 2700 करोड़ रुपए आप मार्च महीने में डिफरेंट बैंक हेड से इकट्ठा करने वाले और कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बिलासपुर से एक अकाउंट से, एक रेलवे के अकाउंट से लगभग आपने 500 करोड़ के आसपास ट्रांसफर कर दिया, जिसके मेरे पास रिसीट। तो आप मानिए, ये जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें जिन लोगों को पैसा डिस्पर्स होना भी बाकी है, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ पैसा डिपॉजिट बैंकों में है, जिसके ऊपर 7 या 8% इंटरेस्ट मिल रहा था, जब आपने एफडी को तुरंत करवा दिया। 14 तारीख को लेटर लिखते हैं, 14 तारीख को ट्रेजरी को स्टेट से लेटर आता है, 14 को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जब लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको उस एफडी के ऊपर 500 करोड़ की एफडी के ऊपर लगभग 7-8 करोड़ रुपए मिलना था, वो सारा जीरो। एक दूसरे, जो फैसला मान लो पीछे टनल के पास कोर्ट केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, अगर कल उसका फैसला हो जाता है तो परसों आप पैसे देंगे कहां? जब आप पैसे नहीं किसान को दे पाएंगे, ये किसान का पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जमीनें जानी है या जिनकी जमीनें जा चुकी है, ये उनका पैसा है। आपने उनके पैसे को मित्रों की भलाई के लिए उठा लिया। कहते हैं कि अनस्पेंड, तो अगर अनस्पेंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा क्यों कराएगी आपको? इसीलिए कि जब भी जरूरत है तो तुरंत आप डिस्पर्स करें। दूसरे, जब आप 2 महीने ये पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद आपकी पर डे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? क्या ये प्रोजेक्ट बन पाएगा? क्या रेलवे का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो पाएगा? प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे जितनी इंक्रीज हो रही है, और अगर आपने 6 महीने आप पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो प्रोजेक्ट कोलैप्स। ये सरकार प्रदेश के विकास में बाधा है, बाधा अड़ंगा अड़ाने का काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार का प्रदेश का दिवालियापन फाइनेंशियली तरीके से निकल चुका है। इतना ही नहीं, ये तो इस प्रोजेक्ट की जब कॉस्ट होगी, कितने हजारों करोड़ों में कॉस्ट है, और एक दिन का डिले कितना मार्जिन करता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट ले तक जाना सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या आप देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? अपने निजी हितों के लिए आप देश की सुरक्षा को स्टेज पे लगा रहे हैं। इसलिए ये सरकार का फाइनेंशियली दिवालियापन निकल चुका है। मेरे पास रेलवे की भी वो है सीट है, जिसके तहत उन्होंने 975 करोड़। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी, 4 जगह हिमस्खलन, इन जिलों में बंद किए स्कूल। बीते 24 घंटों से अधिक समय से जारी भारी बारिश और बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन के चलते प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 250 से अधिक सड़कें बंद हैं। शहरों से गांव में भेजे जाएंगे 625 सरप्लस शिक्षक। शिक्षा निदेशालय ने शुरू किया युक्तिकरण। प्रदेश के शहरी स्कूलों में लंबे समय से डटे 625 सरप्लस शिक्षकों को अब दूर दराज के स्कूलों में भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 125 जेबीटी, 450 टीजीटी और 50 सीएनवी का युक्तिकरण करना शुरू कर दिया है।
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।